lines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. कुल्टी थाना क्षेत्र के चीनाकुड़ी इलाके में एक व्यक्ति को पीट कर मार डालने का आरोप लगाया गया है। इस घटना से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय गोपाल महतो के रूप में हुई है और उसके परिजनों ने इस मामले में अभियुक्तों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की छानबीन शुरू कर दी है। मृतक की पत्नी कोमल देवी ने आरोप लगाया कि सोमवार की रात इलाके के कुछ लोगों ने उसके पति गोपाल महतो को घर के सामने से उठा लिया। उन्होंने कहा कि हमलावरों ने गोपाल की बेरहमी से पिटाई की, फिर उसे चीनाकुड़ी डिस्पेंसरी के पास शीतलपुर में जंगल में फेंक दिया। नेशनल हाईवे 19 और सर्विस रोड पर भू धसान की घटनाएं अब आम बात हो चुकी है। दरअसल आसनसोल उत्तर थाना क्षेत्र के कल्ला मोड़ के पास नेशनल हाईवे 19 के सर्विस रोड पर एक बार फिर से भू धसान हुआ है। बताया जाता है कि सोमवार की देर रात सर्विस रोड पर एक बड़े दायरे में अचानक सड़क धंस गई। हालांकि इस घटना में जान माल का किसी तरह का नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन सर्विस रोड पर आवाजाही करने वाले लोग भारी दहशत में हैं, क्योंकि पिछले कुछ महीनों के दौरान नेशनल हाईवे और सर्विस रोड पर धसान की यह तीसरी घटना है। राज्य के सबसे बड़े त्योहार दुर्गा पूजा समेत त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले स्पॉन्ज आयरन, फेरो एलॉय और रोलिंग मिल इंडस्ट्री में कार्यरत श्रमिकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल इन कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की बोनस दर और एक्स ग्रेशिया की राशि में वृद्धि की गई है। राज्य के श्रम और कानून मंत्री मलय घटक की उपस्थिति में नवो महाकरण में श्रम विभाग के अधिकारियों, श्रमिक संगठनों और विभिन्न कारखाने के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में स्पॉन्ज आयरन, फेरो एलॉय और रोलिंग मिल उद्योग के श्रमिकों के बोनस से संबंधित एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ইসিএলের কেন্দা এরিয়া কার্যালয়ের দরজা বন্ধ করে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন জমিদাতা পরিবারের সদস্যরা। 14 জনকে চাকরিতে নিয়োগের লিখিত প্রতিশ্রুতি দিতে হবে এই দাবিতে এদিন সকাল 9টা নাগাদ কার্যালয়ের দরজা আটকে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু করে জমিদাতা পরিবারেরা এবং এই অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হওয়ায় কোনো কর্মীরা কাজে ঢুকতে পারেননি। তবে সকাল 10টা নাগাদ এরিয়া অ্যাসেসমেন্ট জেনারেল ম্যানেজারকে ঢুকতে দেওয়া হয়। জেনারেল ম্যানেজার অবস্থান কর্মসূচি দেখে গাড়ি থেকে না নেমে ফিরে যান। এরপরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এসে আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ না করে অবস্থান কর্মসূচি চালানোর নির্দেশ দিয়ে যায় বলে অভিযোগ এরিয়া কর্তৃপক্ষের। তবে বিক্ষোভকারীরা জানান তারা শান্তিপূর্ণভাবে লিখিত প্রতিশ্রুতি না পাওয়া পর্যন্ত অবস্থান চালিয়ে যেতে। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के केंदा एरिया अंतर्गत सिदुली 5 नंबर स्थित एक बंद पड़े चाणक में दुस्साहसिक चोरी की घटना सामने आई है। चोरों के दुस्साहस का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बंद पड़े चाणक के हेड गियर के सभी पिलरों को काट दिया गया, जिससे यह पूरा स्ट्रक्चर अब खतरनाक स्थिति में है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने लोन नहीं चुकाने पर मंगलवार को आसनसोल के चेली डांगा में एक मकान को सील कर दिया। यह कार्रवाई आसनसोल सीजीएम कोर्ट के आदेश पर की गई। मकान मालिक शांति लाल और रूबी लाल ने वर्ष 2018 में आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से लगभग 11 लाख रुपए का होम लोन लिया था, जिसका भुगतान अब तक वे नहीं कर पाए थे। मौके पर मौजूद आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के अधिकृत अधिकारी तारकनाथ सामंत ने बताया कि कई बार नोटिस भेजने और संपर्क करने की कोशिश के बावजूद बकाया लोन का भुगतान नहीं किया गया। ईस्टर्न रेलवे के आसनसोल रेलवे डिवीजन के तरफ से झाझा चितरंजन सेक्शन के बीच एक विशेष मजिस्ट्रेट टिकट जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा पर लगाम लगाना और रेलवे के राजस्व को सुरक्षित रखना था, ताकि वैध टिकट लेने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो। इस अभियान का नेतृत्व मधुपुर के रेलवे न्यायिक मजिस्ट्रेट जूलियन ए टोपो ने किया।
इस दौरान उन्हें मधुपुर के मुख्य टिकट निरीक्षक और जसीडीह के मुख्य यात्रा निरीक्षक का भी सहयोग मिला। ডায়ালিসিস আক্রান্ত রোগীকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করলেন বিধায়ক। পাণ্ডবেশ্বর বিধানসভার জেমুয়া গ্রামের বাসিন্দা অনুপ দাস প্রায় 10 বছর ধরে কিডনিজনিত সমস্যায় ডায়ালিসিস চালিয়ে যাচ্ছেন নিজের খরচায়। বাড়িতে রোজগারে বলতে কেউ নেই কোনো সন্তান। আর্থিক অনটনে দিন চলতে থাকায় ধীরে ধীরে অবসাদে গ্রাস করে অনুপকে। তাই অনুপ বেছে নেয় আত্মহত্যার পথ। গলায় দড়ি নিয়ে আত্মহত্যা করতে যাওয়ার সময় তার স্ত্রী ও মা দেখে ফেলায় এই যাত্রায় প্রাণই বেঁচে যান। মঙ্গলবার সকালে রানীগঞ্জ থানার অন্তর্গত রানীশাহের কাছে জাতীয় সড়ক 19-এ একটি ভলভো বাস দুর্ঘটনার শিকার হয়। এই ভলভো বাসটি আসানসোলের দিকে যাচ্ছিল। এরপর টিবি হাসপাতালের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ভলভো বাসের সামনে অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ভলভোতে থাকা যাত্রীদের কোনো ক্ষতি হয়নি। আরেকটি ভলভো বাস আসার পর দুর্ঘটনাগ্রস্ত ভলভো বাসের যাত্রীরা তাদের গন্তব্যস্থলে চলে যান। জানা যাচ্ছে শ্যামলী নামের একটি ভলভো বাস হঠাৎ করে একটি ট্রাক ও ডিভাইডারের সাথে বিকট শব্দে সংঘর্ষ করলে আশেপাশের মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ভলভো বাসটি যাত্রীতে পরিপূর্ণ ছিল এবং ঘটনাটি ঘটা মাত্রই ভলভো বাসে থাকা যাত্রীরাও চিৎকার শুরু করেন। ঘটনার খবর পেয়ে পাঞ্জাবি মোড় থানার কর্মকর্তারা এসে परिस्थिति नियंत्रण करे। देश की अग्रणी मोबाइल कंपनियों में से एक टेक्नो मोबाइल के पोवा कर्व हैंडसेट खरीदने वालों के लिए आयोजित लक्की ड्रॉ के बम्पर विजेताओं के नामों की घोषणा कर दी गई है। इस लक्की ड्रॉ में पश्चिम बंगाल के 3 लोगों ने पुरस्कार में बाइक और स्कूटी जीती है। इनमें रानीगंज के दामोदा कोलियरी के लाल बंगला इलाके के निवासी पप्पू कुमार भी शामिल है, जिन्होंने ऑल इंडिया लेवल पर टेक्नो मोबाइल के तरफ से आयोजित लकी ड्रॉ में दूसरे पुरस्कार के तौर पर होंडा की स्कूटी जीती है। पप्पू कुमार ने रानीगंज के गायत्री ट्रेडर से टेक्नो कंपनी का पोवा कर्व हैंडसेट खरीदा था। मोबाइल खरीदने पर उन्हें एक लकी ड्रॉ कूपन भी मिला था। इस लकी ड्रॉ के प्रथम विजेता झाड़ग्राम के गोपी बल्लभपुर के निवासी उत्तम कुमार बने हैं, जिन्हें रॉयल इनफील्ड बाइक मिली है। जब प्रस्ताव आया था कि आसनसोल नगर निगम को मेगा कारपोरेशन बनाने के लिए रानीगंज नगर पालिका, जमुरिया नगर पालिका और कुल्टी नगर पालिका का विलय कर दिया जाए, उस वक्त रानीगंज नगर पालिका के बासिंदों ने सड़क पर उतरकर विरोध किया था। यहाँ तक कि एडीएम ऑफिस में हुई जन सुनवाई में भी अपनी आपत्ति दर्ज की थी, परंतु सभी आपत्तियों को भावनात्मक आपत्तियों से जोड़कर इसे दरकिनार कर आसनसोल नगर निगम में रानीगंज, जमुरिया और कुल्टी नगर पालिका का विलय कर दिया गया। उस वक्त आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन रहे जितेंद्र तिवारी ने भी मेगा कारपोरेशन के पक्ष में दलीलें दी थी और कहा था कि इससे नागरिक परिसेवा में वृद्धि होगी। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.